अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एसआईआर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो और इसके अंदर आपके सभी जरूरी सवालों के जवाब मेंशन है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपके सबसे जरूरी सवालों को लिया गया है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर एसआईआर के अंदर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है। एसआईआर की न्यू लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आया है और एसआईआर का फॉर्म भी आपके पास नहीं आया है तो आपको क्या करना है। सन 1987 जो कि एसआईआर में बड़ा ही कॉमन टर्म है, इसका एसआईआर से क्या कनेक्शन है। अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम गलत है तो एसआईआर के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा और इसके लिए हमको क्या करना होगा। अगर आपके पास कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। और जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका एसआईआर पर क्या असर होगा, उनको क्या करना होगा। तो यही जरूरी सवाल जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के अंदर 2000 की लिस्ट में नाम नहीं है तो सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2003 की लिस्ट के अंदर नाम ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर आप अपने आप को नए वोटर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो सबसे पहले तो आपको इसमें भरना होगा फॉर्म नंबर 6 जो कि नए वोटर का रजिस्ट्रेशन करता है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 फिल कीजिए। चाहे आप पहले कहीं वोटर रहे हो या फिर आप पहली बार ही वोटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही केस के अंदर आपको फॉर्म नंबर 6 भरकर देना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है https:/voter.eci.government.in। इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक देना होगा एज प्रूफ, और एज प्रूफ के अंदर शामिल होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। फिर आपको देना होगा कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या शामिल होते हैं, इसके अंदर शामिल है आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, या इसके अलावा आप इसके अंदर पासबुक बैंक की भी ऐड कर सकते हैं। आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ ये एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स है, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए आपको बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर से वेरिफिकेशन कराना होगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद बीएलओ आपके घर आकर आपको वेरीफाई करेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा। उसको आपको आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है वो दिखाने हैं। फिर इसके बाद आप जो है अपना नाम वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। एसआईआर के बाद एक वोटर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसके अंदर आपको आपका नाम देखना है। अगर आपका नाम उस वोटर ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है तो फाइनल लिस्ट के अंदर भी आपका नाम जरूर आएगा। तो 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसका एसआईआर में क्या मतलब है, तो देखिए जो 2003 की वोटर लिस्ट है वो एक रेफरेंस रिकॉर्ड है जो पहले से ही सरकार के पास मौजूद है। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाता है। तो लेट नहीं करिए, एसआईआर का प्रोसीजर जो है वो लिमिटेड होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो अपने लोकल ईआरओ या बूथ लेवल ऑफिस में डायरेक्ट कंप्लेंट दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि एसआईआर की न्यू लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आया है और आपके पास एसआईआर का कोई फॉर्म नहीं आया है तो क्या करें। तो अगर एसआईआर की वोटर लिस्ट के अंदर या एसआईआर फॉर्म के अंदर आपका नाम नहीं आया है, आपके पास एसआईआर फॉर्म नहीं आया है, तो आपको सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इसके ना होने से आपका वोटिंग राइट नहीं छीनता है और इस सिचुएशन में आपको तुरंत क्लेम अप्लाई करना होगा। तो सुनिए अब क्या करें इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो इसके लिए आपको तुरंत फॉर्म नंबर 6 भरना होगा, चाहे भले ही फिर आपका एसआईआर के अंदर नाम ना आया हो। आप जो है फॉर्म नंबर 6 से अपना नाम एसआईआर के अंदर ऐड करा सकते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, वही गवर्नमेंट की वेबसाइट https:/voters.eci.government.in या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, या इसके अलावा ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिस में ऑफलाइन कंप्लेंट
इसके अंदर आपको रीजन सेलेक्ट करना है। नेम नोट इंक्लूड इन ड्राफ्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले कोई एक एज प्रूफ, आधार, 10th की मार्कशीट या फिर इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल या फिर बैंक की पासबुक। अगर आधार के अंदर आपका करंट एड्रेस है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है तो इसके लिए आप रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर लिस्ट में नाम भी नहीं है, एसआईआर का फॉर्म भी नहीं मिला है या फिर ऑनलाइन अप्लाई में कोई इश्यू आ रहा है तो ईआरओ, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनको आप रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके लिए आपको बताना होगा, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल, माई नेम इज मिसिंग फॉर द इलेक्टोरल रोल एंड एसआईआर फॉर्म वाज नॉट प्रोवाइडेड। और जब आप इसको करें तो आप उनसे कोई रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट वापस जरूर लें। इसके लिए आप बीएलओ से डायरेक्ट मिलकर भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप अपने एरिया के बीएलओ को मिलकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उससे वेरीफाई कराएं। बीएलओ से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम ऐड होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। फिर आपको आपका रेफरेंस नंबर ट्रैक करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि वोटर लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं होता है तो वोट देने का अधिकार आपसे छिनता नहीं है। फॉर्म नंबर 6 जो है वो हमेशा ओपन रहता है एसआईआर खत्म हो जाने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर जल्दी अप्लाई करना बेस्ट रहता है, ज्यादातर इलेक्शन होने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि सन 1987 का क्या मतलब है, इसका एसआईआर से क्या कनेक्शन है? देखिए 1987 और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या कनेक्शन है ये सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए 1987 वोटर वेरिफिकेशन के लिए एक कट ऑफ ईयर है। इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि जो लोग 1 जनवरी 1987 से पहले पैदा हुए हैं और उनके पेरेंट्स का नाम 2000 की वोटर लिस्ट के अंदर शामिल है तो उनकी जो सिटीजनशिप है वो जनरली डाउट में नहीं ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग पहले से ही इंडिया के अंदर रह रहे हैं और वो इंडिया के सिटीजन हैं। इसीलिए ही एसआईआर के अंदर 1987 का रेफरेंस लिया जाता है। अब एसआईआर के अंदर 1987 क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए एसआईआर का मेन पर्पस है कि फेक वोटर्स को हटाना और जेन्युइन वोटर्स को ऐड करना या उनको वेरीफाई करना। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो ज्यादातर 3 चीजें वेरीफाई की जाती हैं। आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपकी सिटीजनशिप क्या है। तो जो लोग 1987 से पहले पैदा हुए हैं जनरली उनके लिए सिटीजनशिप का प्रूफ नॉर्मली इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है और जो लोग 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनसे कभी कभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। उनके पेरेंट्स की लिंकिंग उनसे पूछी जाती है। और अगर आपका बोर्न 1987 के बाद है तो आपको क्या करना है? तो पहले तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ा नहीं जाएगा या फिर आप वोटर नहीं बन सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको करने होंगे वही कुछ काम, जैसे कि आपको फॉर्म नंबर 6 भर कर देना होगा। आधार, बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपके लिए काफी होगा। आपके पेरेंट्स का जो है वो पिछली वोटर लिस्ट के अंदर वोटर होना मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1987 सिर्फ एक वेरिफिकेशन का बेंचमार्क है, यह आपके एलिजिबिलिटी को रोक नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन का गोल वोटर को हटाना नहीं है, सही वोटर को ऐड करना है, वेरीफाई करना है। वन लाइन में 1987 एक रेफरेंस ईयर है, कोई रूल नहीं है। नाम ऐड होना डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब चौथा सवाल कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम गलत है तो आपको क्या करना होगा और एसआईआर के अंदर इसका क्या असर होगा? देखिए अगर आपका नाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलत है तो एसआईआर के अंदर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो क्लियर है, इजी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अगर आपका नाम डॉक्यूमेंट्स में गलत है, जैसे कि आधार कार्ड में, मार्कशीट में या फिर राशन कार्ड के अंदर, उसके अंदर स्पेलिंग मिसमैच है या फिर सरनेम डिफरेंस है या फिर इनिशियल का कोई इश्यूज है, तो एसआईआर के टाइम आपको क्या करना होगा? देखिए इससे जो है आपका वेरिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है। बीएलओ जो है वो ऑब्जेक्शन या क्लेरिफिकेशन लगा सकता है और अगर कोई ज्यादा ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो उनके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम शामिल करने में ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक से ऑटोमेटिकली ही आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर से कैंसिल नहीं हो जाता है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन।
आपको इसके अंदर फॉर्म नंबर 6 के साथ साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरकर देना होगा। अगर आपका नाम थोड़ा सा अलग है तो आप इसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं बोथ नेम रेफर टू द सेम पर्सन, डिफरेंस इज ड्यू टू स्पेलिंग वेरिएशन। इसको जो है बीएलओ अक्सर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आपको आपका नाम करेक्ट कराना है तो आपको आपके लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर देना होगा। अगर वोटर लिस्ट के अंदर नाम गलत आ गया है या फिर आपको फ्यूचर प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो फॉर्म नंबर 6 के साथ फॉर्म नंबर 8 करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इसको भी सबमिट करना होगा। और इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, गवर्नमेंट की वेबसाइट और ऐप, उसकी हेल्पलाइन से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप बीएलओ और ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि आपको सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स ठीक कराना चाहिए। देखिए, आपको आधार कार्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्योंकि आधार जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल आईडी होती है। एसआईआर के अंदर जो आधार कार्ड है वो लिंकेज में हेल्पफुल है। आधार अपडेट हो जाने के बाद वोटर आईडी के अंदर जो है करेक्शन इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके नाम के अंदर ज्यादा ही डिफरेंस है तो आपको इसके लिए एक एफिडेविट देना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीटली ही डिफरेंट नाम है, जैसे कि मेरा नाम गुलिस्ता है और गुलिस्ता की जगह वहां पर लिखा हो गुलशन, तो आपको इसके लिए जो है नोटरी एफिडेविट बनवाना होगा, जिसके अंदर आप मेंशन करें बोथ नेम्स बिलोंग टू द सेम पर्सन। फिर इसके बाद आप बीएलओ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना नाम वेरीफाई करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर कामली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। बीएलओ रिकमेंडेशन से जो केस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। इसमें आपके लिए सेफ क्या है और रिस्की क्या है। देखिए, सेफ और यूजुअली एक्सेप्टेड जो है वो कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा नाम गुलिस्ता है और उसके साथ मेरे सरनेम में खान वगैरह ऐड हो गया है तो वो ज्यादातर एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे कि मुस्लिम के अंदर मोहम्मद नाम जो है वो कुछ लोग MOHD लिखते हैं और कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। कॉमन नाम कुमार, कुमार की जगह कुमारी हो जाना या कुमारी की जगह कुमार हो जाना, ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका नाम कंप्लीटली ही अलग है या फिर आपके फादर का या आपके हस्बैंड का नाम बिल्कुल अलग है तो फिर आपको इसके लिए नोटरी एफिडेविट बनवा कर देना होगा। तो कंक्लूजन यही है कि नाम गलत हो जाना एसआईआर रिजेक्शन का ऑप्शन या रीजन नहीं है। टाइमली ही फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8 और इसी के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरकर देने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। डिले तब होता है जब करेक्शन को अवॉइड किया जाता है। अब सवाल नंबर 5, अगर आपके पास कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तब भी एसआईआर के अंदर नाम ऐड करा सकते हैं, अपने नाम को रिटर्न कराना पॉसिबल है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे केसेस के लिए अल्टरनेट प्रूफ्स का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वोटर नहीं है या आप वोटर नहीं बन सकते हैं। एसआईआर के अंदर करंट एलिजिबिलिटी के साथ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो ज्यादा काम करता है। अब क्या करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन, उसी के साथ बीएलओ वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नाम 2003 की लिस्ट में भी नहीं है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट होता है। आई एम एन इंडियन सिटीजन अबव 18 years residing at this address। बीएलओ का फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फैमिली लिंकिंग, अगर आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर का वोटर लिस्ट के अंदर नाम होता है, जैसे कि पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, सिबलिंग्स, यानी कि आपके भाई बहन का नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होता है, तो उनका EPIC नंबर और उनकी वोटर आईडी अटैच कर दीजिए। ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। करंट रेजिडेंस प्रूफ, जो कि आज अवेलेबल है आपके पास, अगर आपके पास पुराना नहीं है तो नया चलेगा। आधार अपडेटेड एड्रेस हो तो बेस्ट है। राशन कार्ड, फैमिली हेड के नाम से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल को भी ऐड किया जा सकता है और इसी के साथ बैंक की पासबुक को भी ऐड किया जा सकता है। और एज प्रूफ का सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट हो या फिर इसी के साथ आधार कार्ड हो। आधार कार्ड अकेला भी कई केसेस के अंदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। रिटर्न एप्लीकेशन टू ERO, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर BLO डाउट करे तो ERO को रिटर्न रिक्वेस्ट दें। एप्लीकेंट हैज नो ओल्ड रिकॉर्ड्स बट फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
काइंडली इंक्लूड नेम आफ्टर वेरिफिकेशन। ईआरओ के ऑर्डर से आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर ऐड किया जा सकता है। आपको प्रॉब्लम कब हो सकती है? जब आपके पास एड्रेस कंफर्म ना हो, आपकी एज डाउटफुल हो या फिर एप्लीकेंट वेरिफिकेशन में कोऑपरेट ना करे। सिर्फ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ना होने से रिजेक्शन नहीं होता है। तो एसआईआर में पुराने डॉक्यूमेंट्स हेल्पफुल होते हैं, मैंडेटरी नहीं। करंट प्रूफ के साथ बीएलओ वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग केस है। अब सवाल नंबर 6, जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको एज प्रूफ का अल्टरनेटिव देना होता है। सिंपल और क्लियर समझिए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? क्योंकि आधार के अंदर जो है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो जो है एसआईआर के अंदर ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। कई केसेस के अंदर आधार जो है वो अकेला ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी होता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स भी चल सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल से दिया जाता है, जिसको हम आमतौर पर टीसी भी कहते हैं। इनके अंदर एज प्रूफ लिखी होती है जो लीगल एज प्रूफ होता है। फिर ऑप्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। अगर कोई भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ का और कोई प्रूफ नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा आई डिक्लेयर दैट आई एम अबव 18 years of age as on qualifying date। और इसी के साथ आपको बीएलओ से वेरिफिकेशन कराना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हॉस्पिटल्स या फिर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड्स। कभी कभी ये डॉक्यूमेंट्स भी है जो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जैसे कि कोई पुरानी हॉस्पिटल की कोई स्लिप, आंगनवाड़ी का जो रजिस्टर होता है उसके अंदर हुई कोई एंट्री। अगर ये चीजें अवेलेबल हैं तो अटैच करें, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आएगा ईआरओ को रिटर्न रिक्वेस्ट देना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है। देखिए, अगर बीएलओ डाउट करता है तो ईआरओ इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसके अंदर आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेंट हैज नो बर्थ सर्टिफिकेट बट फुलफिल एज एलिजिबिलिटीज। तो अगर ईआरओ का ऑर्डर आ जाता है तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो जरूरी बात, बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है, इस वजह से वोटर बनना रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपका एज, एड्रेस और वेरिफिकेशन ही इनफ है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन एज प्रूफ के ऑप्शन है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आज के इन सवालों का मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आपको आपके सभी सवालों का सही से जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।